अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज क्या बन रहा है डेली हम बताते हैं, आज ये बन रहा है, कल ये बन रहा है। वैसे तो बहुत सारे लोगों की फरमाइशें भी आ रही होती हैं, हर कोई दाल की फरमाइश कर रहा होता है, कोई सब्ज़ी की फरमाइश कर रहा होता है, बहुत सारी चीज़ों की इस तरह से फरमाइशें कर रहे होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों की फरमाइशों को पूरा किया जाए। ठीक है जी। और जिस तरह से सब्ज़ी की बात की जाए, जो मेरी ख़ुद की भी बड़ी फेवरेट है, सब्ज़ी मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है। दाल की बात की जाए, दाल में प्रोटीन होती है। मतलब इन सारी सब्ज़ियों और दालों के साथ साथ जो फरमाइशें आ रही होती है ना, वो यही होती है कि थोड़ा सा कुछ अच्छा सा मज़ेदार होना चाहिए। और आजकल ये है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, और महंगाई जब इतनी ज़्यादा होती है तो फिर कोशिश होती है कि कोई ऐसी रेसिपीज़ हो जो बहुत कम बजट में भी बने और मज़ेदार भी हो और उसके साथ जल्दी भी बन जाए। तो आज का हमारा क्या मेन्यू है? आज का मेन्यू भी हमारा बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू है। आज हम बना रहे हैं 3 रेसिपीज़ बन रही है। मीठा भी देखिए बहुत ज़रूरी होता है, मैं हमेशा कहती हूँ मीठा ज़रूर खाना चाहिए, सुन्नत भी है। और दूसरा ये भी होता है ना कि जब बंदा बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें खा रहा होता है तो थोड़ा सा बीपी भी हाई हो जाता है और गुस्से भी बड़ा आने लगता है, इसलिए कि नमकियात की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो मीठा थोड़ा बहुत ज़रूर खाना चाहिए। तो आज बड़े मज़े की बन रही है कोकोनट बर्फ़ी बन रही है। इसके साथ हम बना रहे हैं बड़े मज़े से आलू और इसके चॉप्स बन रही है, चापों के साथ बना रहे हैं। और साथ में एक बन रहे हैं बहुत मज़ेदार से टमाटर बैंगन, जो बहुत मज़े के हैं। ठीक है जी। टमाटर बैंगन बन रहे हैं और टमाटर बैंगन में आपको पता है कि अब सब सोच रहे होंगे कि टमाटर बैंगन अब हमने नहीं खाना, इसमें हमें चिकन चाहिए। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास है SAC का चिकन पाउडर, उसका इस्तेमाल करेंगे जो बहुत ज़बरदस्त है। आज से नहीं, ये तकरीबन 1948 से इस्टेब्लिश है और 1000 से ज़्यादा इनकी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। आप दाल बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं, आप पास्ता बना रहे हैं, हर चीज़ में आपको, सूप में, हर चीज़ में आपको आपके खानों का जायका जो है दुबाला करता है। और जैसे बात की कि 1948 से लेके आज तक इनका टेस्ट, इनकी क्वालिटी, इनकी म्यार जो है आज भी वही है। तो पाकिस्तान क्या, दुनिया भर में इनकी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत नंबर 1 आला क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हैं। आज मेरा भी जो मेरे खानों में इस्तेमाल करूँगी, 2 चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी। एक तो मैं SAC का, यहाँ पर मेरे पास रूह अफ़ज़ा जो है एसेंस है, उसका इस्तेमाल करूँगी। और साथ में मैं बैंगन के अंदर इस्तेमाल करूँगी चिकन पाउडर का, ताकि बैंगन के अंदर भी असली चिकन का मज़ा है। ठीक है जी। उसके अलावा खानों में इस्तेमाल होता है ऑयल, हम डेली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टेंशन हमें ये होती है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री हो। तो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री है और उसके UHT ट्रीड है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑयल है, बहुत कम इस्तेमाल होता है। खाना बनाने के बाद फ्रिज में रख दो, जमता नहीं है। और जब बात की जाए कोलेस्ट्रॉल फ्री के, तो ज़ाहिर है हम पाकिस्तानी, हमें बग़ैर ऑयल के भुने हुए तली हुई चीज़ों से मज़ा ही नहीं आता। लेकिन टेंशन ये भी होती है कि कोलेस्ट्रॉल उसमें होता है, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और फौजी बनास्पति का है। तो चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। जो फर्स्ट रेसिपी है वो बन रही है बर्फ़ी, और उसके अज्जा आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी है, किस तरह से बनाना है। ठीक है। अच्छा जी, इसके लिए क्या है कि आज हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे आर अफ़ज़ा है यहाँ पर हमारे पास, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमें चाहिए चिकन। सबसे पहले हम लेंगे नारियल का पाउडर, जो पिसा हुआ नारियल है वो लेंगे 250 ग्राम कितना। ठीक है। चीनी लेंगे 1 कप, इलायची लेंगे आधी चाय का चम्मच, घी 2 खाने के चम्मच या फिर ऑयल, रेड फूड कलर 1 चुटकी, इसके लिए दूध चाहिए 1 कप, चांदी की वर्क हस्ब ज़रूरत है। और आर अफ़ज़ा जो यहाँ पर एसेंस है मेरे पास, इसका SAC का, इसका इस्तेमाल करेंगे। चंद कतरे डालेंगे ताकि इसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त सा एक अरोमा आए और फ्लेवर भी बड़ा मज़े का है। तो बड़े आसान तरीके से इसको बनाएंगे। इसका बनाने का तरीका ये है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, दूध और चीनी का बनाते हैं शीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है। ये मेरे पास है, दूध है 1 कप। ठीक है। इसके अंदर जाएगा इलायची पाउडर आधी चाय का चम्मच, साथ में इसमें जाएगी 1 कप के जितनी चीनी। अच्छा, थोड़ा इसका इस तरह से बनाएंगे कि इसका थोड़ा जो है ना स्टिकी सा बनाएंगे शीरा, ताकि जब हम इसको अंदर नारियल डालें तो वो सेट हो जाए, ये लिक्विड वाला ना हो। तो ये आपने ज़रूर ख्याल करना है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा चम्मच चलाऊँगी और ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। ठीक है। स्पैचुला ले लें, किसी से भी आप मिक्स करें, बस मिक्स ही करना है हमने। ठीक है। इसको इस तरह से हम चम्मच चलाते रहेंगे और ये आराम से यहाँ पर इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी शुगर।
शुगर डिज़ोल्व होने के बाद थोड़ा सा इसको और पकाना है कि ताकि जैसे तार वाला जो शीरा होता है वो बन जाए। फिर यहाँ पर मेरे पास नारियल है, नारियल इसमें शामिल करेंगे। 2 हिस्से के करेंगे, एक के अंदर हम रेड फूड कलर डालेंगे और यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट है वो भी हम इसमें डालेंगे। लेकिन मेन जो है यहाँ पर आपने चम्मच चलाकर इसको पहले थोड़ा सा मिक्स कर देना। अच्छा जी, यहाँ पर 2 बॉल लेंगे जिसके अंदर हमने 2 जगह इसको डिवाइड करना है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर हम ये देखें, एक के अंदर थोड़ा सा जाएगा रेड फूड कलर, हल्का सा आप इसमें पानी डाल दीजिएगा ताकि ये जो इसका कलर जो है वो रेड का, वैसे ये पिंक आएगा, सुर्ख नहीं होगा, ये पिंक होगा, ठीक है। जब हम इसके अंदर डालेंगे नारियल और ये पिंक कलर में आ जाएगा। अच्छा जी, ये हमने कर दिया। इलायची पाउडर का हमने इस्तेमाल कर लिया। एक ट्रे को हमने रख दिया फ्रीज़र के अंदर, थोड़ा सा वो सेट होगा। सेट होने के बाद क्या होगा, आराम से क्या होगा कि वो सेट हो जाएंगे। फिर हम इसको टुकड़ों में कटिंग करेंगे। टुकड़ों में कटिंग करके यहाँ पर बादाम पिस्ते को बारीक चॉप कर लेते हैं। वैसे मेरी रेसिपी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने कहा ज़रा ऊपर से डाल देंगे, अच्छा सा उसके ऊपर लुक आ जाएगा। बाकी ये 250 ग्राम पूरा 250 ग्राम के जितना, तकरीबन 1 पाव के जितना है पिसा हुआ नारियल है जो हमने इसमें रखा हुआ है। तो बस हम इसका इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा ये पक जाए, फिर हम इसके 2 हिस्से करेंगे। ये देखिए, चीनी को आपने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। वैसे बड़ी जल्दी क्विक वाली ये रेसिपी है, इतनी ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता। और कोकोनट वैसे भी बड़ा अच्छा लगता है, और अगर आप फ्रेश कोकोनट ले लें तब भी बड़ा अच्छा बनेगा। तो जो आपको आसानी से मिल जाता है, सारी बात इजीली, इसलिए कि फ्रेश कोकोनट थोड़ा सा मुश्किल होती है। ये तो आप ला के पहले 1-1.5 हफ्ता भी रख लें तो सही रहता है। ला के खैर वो भी ला के रख सकते हैं आप पूरा वाला, लेकिन वो तोड़ना पड़ता है, काटना पड़ता है, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस आ जाता है। अच्छा जी, ये देखिए चीनी अब इसमें अभी घुली नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको कर देना। अब इसको अच्छी तरह से आपने डिज़ोल्व कर लेना। इजीली बन जाती है, टाइम इसका इतना नहीं लगता, सिर्फ आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है कि जब तक ये अच्छी तरह से मिक्स ना हो। अच्छा जी, हमारे पास है SSC का ये आर-अफ़ज़ा, ये हम इसमें डालेंगे चंद कतरे, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये डाल दिया हमने। अब इसके अंदर जाएगा यहाँ पर कोकोनट, ठीक है। ये पहले आपने इस तरह से इसको मिक्स करना है, फिर इसके अंदर जाएगा ये कोकोनट। अब इसके 2 हिस्से करेंगे, एक रेड कलर में हम डाल देंगे और एक जो है हमने इसको थोड़ा अलग से डालना है। अच्छा जी, ब्रेक पे चलते हैं, जब तक इसी पैन के अंदर रखते हैं, जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो चुका है। कोकोनट है, इसके अंदर हमने इलायची पाउडर डाला था, 1 कप मिल्क डाला था, इसके साथ इसके अंदर शुगर डाली थी तकरीबन 1 कप की, और यहाँ पर था SSC का आर-अफ़ज़ा, वो हमने चंद कतरे डाले थे। अच्छा जी, इसको हमने 2 जगह डिवाइड करना है। एक तो आपने क्या करना है, आधा आपने कलर डालना और आधा वाइट रख लीजिएगा। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी है, आप लेयर देते वक्त पहले रेड वाला आप डाल दें, चाहे आप वो पहले कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये मैं एक डाल देती हूँ यहाँ पर रेड वाली लेयर, ठीक है, इस तरह से। ठंडा हो जाएगा, फिर आप इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से। थोड़ी सी ट्रे भरी है, हम क्या करेंगे, हाफ इसको इस पे सेट कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से, ताकि इसको कटिंग करें तो ये आराम से क्यूब में कटिंग हो जाए, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, वैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी कोई भी आप मिठाई बनाते हैं तो मिठाई को सेट होने में 1 दिन लगता है, ठीक है। फ़ौरन के फ़ौरन वो उसी दिन ही नहीं सेट होती। मिठाई वाली भी जो भी शॉप्स होती है वहाँ पे भी ज़ाहिर है इसका शीरा बनाया जाता है, शीरे के बाद इसको इसमें सेट किया जाता है। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर मेरे पास है रेड फूड कलर, ये हम डालते हैं थोड़ा थोड़ा सा और इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। जिस तरह से मैंने कहा था कि सुर्ख नहीं आएगा, थोड़ा सा हल्का सा ये पिंक उसमें आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना।
अब अच्छे से आपने मिक्स करना है। थोड़ा सा ये देखें हल्का सा कलर आया रेड, ज़्यादा डार्क वाला नहीं करना भी नहीं हमें। मिक्सिंग अच्छे से कीजिएगा ताकि ये ना हो कि कहीं से डार्क कहीं से लाइट में हो। ये हो गया, अब ये इसके ऊपर जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इससे फैलाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपने इसको फैलाना है इससे। अच्छा, ये जब आधा ठंडा हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, इस पर कट्स के निशान लगा लेने हैं, वरना ये होगा कि एकदम से ये हार्ड हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा, हमने इस तरह से इसको रख लिया। इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा दूर रह गया, हम इसको भी इसके ऊपर ही डाल देते हैं। अभी मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, थोड़ा ही सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। चलें जी, ये अब जा रहा है फ्रीज़र के अंदर ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। उसके बाद मैं इसको 10-15 मिनट के बाद दोबारा इसको निकाल के इसमें कट्स के निशान लगा दूँगी। तो ये जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक रेसिपी हमारी कंप्लीट होगी और साथ में बात भी कर लेते हैं अस्मा के साथ। हमारे साथ लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रिदाफी आप? अल्लाह का करम, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, इतने मज़े की आपने बर्फी बनाई है ना, मेरा हिस्सा तो लाहौर भेजते हैं आप। चलें ठीक है, बस अब आप एड्रेस भेजिए, हम अभी भिजवाते हैं। ठीक है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम लगता है और मैं डेली इस टाइम पे सबसे पहले जल्दी से बच्चों को पिक करके स्कूल से घर पहुंचती हूँ आपके प्रोग्राम के लिए। चलें, थैंक यू सो मच। और मुझे बताएं कोई फरमाइश है आपकी? हाँ जी, ज़रूर। वो आपने मुझे ना जो मकई की रोटी होती है ना, जो मीठी रोटी होती है, हाँ, जिसके चाय अंदर के साथ गुड़ और बड़े बाकी मज़े। सौंफ हाँ, वगैरह भी डलती है और सही खसखस भी, हाँ। वो मैंने छोटे होते खाई थी। अब मुझे बनानी नहीं आती, लेकिन बहुत दिल चाहता है क्योंकि मौसम भी ऐसा है। और वो आपने मुझे मकई की मीठी रोटी खिलानी है। वो सुबह नाश्ते में खाते हैं और बड़े मज़े की होती है। उसको बना के रख लेते हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त, सौंफ डले होते हैं उसमें, गुड़ भी डालते हैं और हाँ ख़ास जी, सर्दियों की होती है। अच्छा, मेरे पास आटा पड़ा हुआ, अभी रिसेंटली मैंने जब साग बनाया था उसके साथ बनाई थी, तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। ठीक है, हाँ जी। चलें ठीक। और आज चांपे जो आप बना रही हैं ये भी मेरी फेवरेट है। आज ये देखती हूँ कि आप कौन से तरीके वाली बना रही हैं। अच्छा, चलें, ये थोड़ी सी चेंज वाली है, वरना वो दही के साथ भी बनाते हैं, तो चले बस ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, चलते हैं, हम ऐसा करते हैं कि अब इसको जो हमारी सेकंड रेसिपी है उसको स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने इसको हाफ डन करके रखा हुआ है, इसलिए कि थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में, तो इसको हाफ डन करके रखा है। पहले मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ और फिर उसके बाद इसको स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, फ़िलहाल मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ पानी के अंदर थोड़ा सा इसको, इसलिए कि ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स सारे डाल देती तो फिर आपको भी समझ नहीं आते कि हमने किस तरह से इसको बनाना है। तो जल्दी से इसके अज्जा नोट कीजिएगा। हमें इसके लिए आधा किलो चॉप चाहिए, 2 आलू, 4 टमाटर, 6 हरी मिर्चें, काली मिर्च 2 चाय के चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी खाने का चम्मच चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, बारीक कटी हुई अदरक चाहिए 1 खाने का चम्मच, ऑयल लेंगे, हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है आधा कप लेंगे, हरा धनिया आपने हस्बे ज़रूरत आपने कर लेना है। ठीक है, जो भी है। अच्छा, इसको बनाने का तरीका ऐसा है कि आपने क्या करना है, सिंपल रेसिपी, बहुत सिंपल रेसिपी है। हम लेंगे एक बॉल और उसके अंदर हम डालेंगे मसाले और एक पैन लेंगे जिसके अंदर हमने इसको पकाना है। ठीक है, पैन में थोड़ा सा बड़े मुँह वाला ले लूँगी, इसलिए कि हमें खुला वाला पैन चाहिए, तो ये वाला मैं ले लेती हूँ। और बनाने का तरीका बहुत आसान है, लेकिन इतने मज़े की बनती हैं कि मैं, आप जब ट्राई करेंगे आप कहेंगे वाकई बड़े मज़े की है। ठीक है, तो ये मैं बैंगन के लिए ले लेती हूँ और इसको हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास आलू है इसको गोल कटिंग करते हैं, टमाटर को गोल कटिंग कर लेते हैं, जो हमने इसके अंदर लेयर्स देनी है। ठीक है, तो ये मेरे पास आलू, ये देख लीजिएगा, ये यहाँ रखती हूँ ताकि आप देख सकें। तो हमने क्या करना है, इसको गोल गोल कटिंग करना है और उसके बाद क्या करेंगे, इसको बस दम पे रख देंगे, आराम से स्लो फ्लेम पे पकती रहेगी। आखिर में इसकी होगी बुनाई। बुनाई के बाद फिर हमने क्या करना है, इसके ऊपर वो आपने हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह ये ऊपर छिड़क दीजिएगा। तो आलू को थोड़ा सा आपने इस तरह से मोटे मोटे कटिंग करना है, थोड़े आपने इस तरह से मोटे कटिंग कर लेंगे तो उससे ये होगा कि ये चॉप के साथ ही गल जाएंगे।
2 आलू लिखे हुए, मैंने 3 ले लिए हैं। आलू तो वैसे ही पता है ना, हर उसमें अच्छे लगते हैं, खाए भी जाते हैं, पसंद भी किए जाते हैं। ठीक है, ये हमने आलू कटिंग कर लिए। इसी तरह से हम टमाटरों को भी मोटा मोटा कट कर लेंगे। ये देखिए, इसको आपने ये निकाल देना है और इसी तरह से मोटे मोटे कटिंग करिएगा। चलिए जी, ये आलू, टमाटर, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें हमने एक साथ ही इसमें डालनी है। और फिर हम आएंगे बैंगन की तरफ। और एक रेसिपी तो आपके सामने कंप्लीट हो ही गई है हमारी। चलें, ये हो गया। हरी मिर्चों को साबुती डाल दीजिएगा आप इस तरह से। ये देखें, ये छोटी वाली मिर्च है, ये ज़रा तेज़ भी होती है। और ये देखिए, इसको भी मैं सारी चीज़ों को एक साइड पे करके फिर मैं आपको बताऊंगी कि बनाने का तरीका इसका क्या। बहुत सिंपल और बड़े मज़े की, बस एक ही दफ़ा आपने सारी चीज़ें डालकर इसको आपने रख लेना है। ठीक है, ये देखिए, ये चलिए, ये मिर्ची होंगी। आपने लेना है पैन। ठीक है, ये जो हमारे पास चॉप्स हैं, सबसे पहले हम इसके ऊपर चॉप्स डालेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये आपने इस तरह से फैला देनी है। ये थोड़ा टाइम लेती है गलने में, तो सबसे पहले हम इसी को यहाँ पर रखेंगे। चॉप्स को आपने फैला देना है। इस तरह से पूरे आपने फैला देनी। कोशिश कीजिएगा ज़रा सा बड़ा वाला पैन लें, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ये थोड़ी हाफ़ kg से थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इसके अंदर हम आपने रखने इस तरह से आलू। ठीक है, आलू आपने रख लेने। चाहे तो आप पहले भी आलू रख सकते हैं, वो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब आपने इस तरह से फैलाते जाना है सब चीज़ों को। और थोड़े से मोटे आलू कटिंग कीजिएगा ताकि वो हलवा ना बने। ये है, इसके ऊपर ये टमाटर जाएंगे इस तरह से। और सब चीज़ों को आपने गोल गोल कटिंग कर लेना है। हमारे यहाँ जब ये बनता है तो क्या करते हैं, इसको पूरा इसी तरह से कढ़ाई या जिस भी डिश में वो आप टेबल पे रख दीजिएगा। अच्छा जी, ये हरी मिर्चें, हरी मिर्चों के साथ इस पर कसूरी मेथी, कसूरी मेथी के साथ इसके ऊपर हरा धनिया, थोड़ा बाद में भी डालेंगे। हरे धनिया के साथ इस पर काली मिर्च कुटी हुई। ठीक है, उसके बाद ये मेरे पास है लहसुन अदरक, तो बेशक आप साइड पे रख दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास हल्दी, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। इसके बाद आपने ले लेना है गरम मसाला पिसा हुआ। ठीक है, गरम मसाले के साथ इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें, हरी मिर्च डाली है, काली मिर्च, और आपने 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्च डालनी है, ज़्यादा नहीं डालिएगा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए ना। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर जाएगा यहाँ पर नमक, चलें जी, नमक डाल दिया। बाकी अदरक, हरा धनिया हम बाद में डालेंगे। और अब इसके ऊपर जाएगा, यहाँ पर है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ठीक है, जो UHT ट्रीट है, ये हम डालेंगे। तकरीबन आपने आधा कप का जितना ये भी इसके ऊपर से डाल देना है। और अब इसको हम पहले चूल्हे को जलाते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर स्टीम आ जाएगी, फिर हम इसको स्लो फ्लेम पे रखेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि ये जैसे नीचे लग जाएगा तो बेशक थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल दीजिएगा। ठीक है जी, बस अब इसको हमने थोड़ी देर तेज़ करना है, फिर इसको कवर करके रखेंगे। तो ऐसा करेंगे कि जब तक हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर अपनी थर्ड रेसिपी जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आलू और चॉप्स को हमने रख दिया है और सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। बड़ी सिंपल रेसिपी है, कोई इतना ज़्यादा इसमें काम नहीं है।
सब आप चीज़ें कटिंग करके रखेंगे तो मैं समझती हूँ कि 5 मिनट का भी काम नहीं है। आलू को गोल कटिंग कर लीजिएगा, टमाटर को कटिंग कर लीजिएगा, उसके बाद आपने हरी मिर्चें साबुत रहने दीजिएगा, चॉप्स को हल्का सा हाफ डन कर लीजिएगा, ठीक है। तमाम चीज़ें आपने लेयर देनी है। लेयर देने के बाद ऊपर आपने ऑयल डालना है, साथ में काली मिर्च, नमक, इसके बाद थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था, तकरीबन आधा कप के इतना पानी डाल दिया था। और ये यहाँ पर इसमें होल है तो इसलिए मैंने यहाँ पर टिश्यू को हल्का सा गीला करके रख दिया ताकि इसकी स्टीम जो है बाहर ना निकले। स्टीम बाहर नहीं निकलेगी तो बहुत जल्दी गल जाएगा। अगर आप घर में बना रहे हैं तो बेशक आप आधा पौना घंटा रख दीजिएगा स्लो फ्लेम पे, तो आराम से पकता रहेगा। तो इसको बार बार आपने खोलना नहीं है, ठीक है। एक दफ़ा आप इसको रख देंगे स्लो फ्लेम पे तो आराम से बड़ा अच्छा सा पक जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ पर रखा हुआ है। अच्छा, अब हम चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ, सेकंड बल्कि थर्ड रेसिपी की तरफ, ठीक है। और थर्ड जो रेसिपी है बड़े मज़े की बन रही है, मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और फेवरेट इसलिए भी है कि बैंगन जो है हर कोई ज़रा सा कहता है हमने नहीं खाने, लेकिन आप टेंशन ना लीजिएगा, इसमें भी हम आपको चिकन का फ्लेवर देंगे। इसलिए कि हमारे पास SAC का चिकन पाउडर है, यहाँ पर चिकन क्यूब्स है, उसके अलावा बहुत सारे 1000 से ज़्यादा इनकी प्रोडक्ट्स है जो मार्केट में हर जगह आपको पाकिस्तान से बाहर आपको हर जगह नज़र आएगी। और इसके अलावा ये आज जो हम इस्तेमाल करेंगे इसमें चिकन पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हमें बैंगन चाहिए तकरीबन 6 अदद, और उसके साथ पिसे टमाटर आधा किलो, 1 कप प्याज है, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, आधी गड्डी हरा धनिया चाहिए, पिसा धनिया 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच। और इसके अंदर हस्ब ज़रूरत हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर है हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रेड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ठीक है। इसलिए हस्ब ज़रूरत किसको बैंगन को हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, ये मेरे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, और आप इसको डीप फ्राई करके भी निकाल सकते हैं, बाकी एक्स्ट्रा ऑयल आप बेशक बाद में निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी बैंगन, ठीक है। इसको डाल के थोड़ी देर इसको कवर करती हूँ ताकि ये अंदर तक पक जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए। अच्छा, इसको मैंने इस तरह से कट्स के निशान लगा के थोड़ा सा पानी के अंदर नमक डाल के रख दिया था ताकि काले ना पड़े और इसके अंदर एक तेज़ी सी होती ना वो भी ख़त्म हो जाए। अब इसको इस तरह से मैं थोड़ा ढक के रखूँगी ताकि ये आराम से फ्राई हो जाए। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो हमने इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको हम दम में डालेंगे। तो फ़िलहाल मैं इसको कवर करती हूँ ताकि ये यहाँ पर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ी स्टीम आ नहीं रही है, थोड़ा इसको तेज़ करूँ ताकि इसके अंदर स्टीम आए, वरना गलेंगे नहीं आलू टाइम लेते हैं आजकल। हालांकि पता नहीं आलू को समझ नहीं आ रही क्या मसला है कि टाइम लेते हैं, वरना तो पहले तो आलू बड़ी जल्दी गल जाते थे। अब चिकन गल जाएगा लेकिन आलू बड़ा टाइम लेते हैं। तो मैं थोड़ा इसका फ्लेम ज़रा से हाई करती हूँ ताकि थोड़ा सा इसमें स्टीम बन जाए, तो फिर हम इसको स्लो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रख दी हैं बैंगन को फ्राई करेंगे, अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, फ्राई करके निकालेंगे। बाकी जो यहाँ पर टमाटर है, इसके अंदर मसाले हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ कि वो हमने किस, अगर आप चाहें तो इसमें 4-5 कड़ी पत्ते भी डाल देंगे, बड़ा मज़े का फ्लेवर आएगा। तो आप डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, लेकिन ये कि मेरी रेसिपी में नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर स्टीम बन रही है तो इसमें सोच रही हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा कम कर दूँ ताकि जले भी ना और आराम से पकता रहे। हाँ, खुशबू तो बड़े मज़े की आ रही। तो अब इसको करते हैं थोड़ा सा स्लो, ठीक है। अच्छा जी, इसमें जो इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे पास ये सारे मसाले हैं, ये देख लीजिएगा। धनिया है, ज़ीरा है, हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जो मेन इंग्रेडिएंट्स हमारे पास है SAC का चिकन पाउडर, उसका इस्तेमाल करेंगे। ये मैं ले लेती हूँ तकरीबन 1 खाने का चम्मच ताकि आपको बैंगन के अंदर भी असल चिकन का फ्लेवर आए, ठीक है जी। ये मेरे पास है चिकन पाउडर है जो SAC का चिकन पाउडर, इसका इस्तेमाल करेंगे। सूप बना रहे हैं आप, देसी खाने बना रहे हैं, कॉन्टिनेंटल खाने बना रहे हैं, उसमें भी आप डाल सकते हो और आपको हर खाने के अंदर आपको असली चिकन का मज़ा आएगा। पास्ता हमारे यहाँ बनता है, पास्ता में भी बाज़ हम वेजिटेबल पास्ता बनाते हैं, वाइट सॉस बना रहे होते हैं, उसके अंदर भी डाल सकते हैं। तो इसको मैंने स्लो फ्लेम पे इसको मैंने निकाल लिया, इसके अंदर डाल दिया है। इसके अंदर अभी थोड़ा सा क्या करेंगे, हम मसाले बाकी इसमें डालेंगे और मिक्स करने के बाद फिर आपको बताएंगे। तो यहाँ पर भी इसको मैं थोड़ा स्लो कर देती हूँ। अच्छा, इसमें जो कसूरी मेथी उसका बड़ा मज़े का अरोमा आ रहा है, बड़ा अच्छा आ रहा है, ये बड़ा ज़बरदस्त इसका लग रहा है हमें फ्लेवर, ठीक है ना। तो ये इसको हम थोड़ा सा साफ़ करते हैं और अब चलते हैं हम मसालों की तरफ, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसमें SAC का चिकन पाउडर। इसके बाद इसके अंदर जाएगा यहाँ पर ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, ठीक है। ज़ीरे के साथ हम इसमें डालेंगे 1 ही चाय का चम्मच नमक, ठीक है। नमक के बाद इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। एक बॉल के अंदर डाल देते हैं, ज़्यादा अच्छा। फिर हम जब तक बैंगन फ्राई होंगे फिर हम क्या करेंगे, इसको पैन में डाल देंगे। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। थोड़ा सा और
ग्रीन चिली तो हम डालते हैं, हरा धनिया हरी मिर्चें तो इसमें डलती रहती हैं, ठीक है। इसके बाद डालेंगे 1 चाय का चम्मच हल्दी, ठीक है, हल्दी पाउडर। और इसके अंदर 1 खाने का चम्मच जाएगा पिसा धनिया। पिसा धनिया हम ज़रा ज़्यादा डालेंगे, ठीक है, 1 टेबल स्पून के था, ये हो गया, ठीक है। और इसके अंदर ये काली मिर्च मोटी कुटी हुई, और यहाँ पर है मेरे पास अदरक लहसुन, ये सारे हम एक ही पैन में डाल देते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन भी हो। और दूसरा ये है कि यहाँ पर सब चीज़ों को वापस सेट करते हैं, ठीक है। वापस चले जाएंगे यहाँ पर, ये देखिए, अच्छा अब इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आने लग गई है, लेकिन मैंने क्या किया है, इसकी फ्लेम की है ऑफ। फ्लेम क्यों ऑफ की है कि ये थोड़ा सा पानी इसके अंदर है, तो हम एकदम से इसका कवर उठाएंगे तो उसमें से पानी, अब मैं इसको सिर्फ टर्न करना है, ठीक है। यहाँ पर इसको करते हैं टर्न और दोबारा इसकी फ्लेम करते हैं ऑन, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर बड़े मज़े के बैंगन जो है ये फ्राई हो चुके हैं, देख लीजिएगा। हमने जिसको फ्राई किया है, हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीट है। अच्छा ये तकरीबन आधा किलो के जितने टमाटर, ठीक है, इसके अंदर हमने डाला है यहाँ पर SSC का चिकन पाउडर, साथ में काली मिर्च, साथ में लाल मिर्च, नमक, हल्दी, पिसा धनिया और नमक, ठीक है। अब इसको बस थोड़ा सा पकाना है, फिर हम बैंगन इसमें डाल देंगे, और बैंगन डाल के हम इसको थोड़ी देर कवर करेंगे ताकि बैंगन जो इसका सारा मसाला है वो अच्छी तरह से बैंगन के अंदर आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर बड़े मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, कसूरी मेथी की भी आ रही है, और साथ साथ में जो हमने इसके अंदर डाले थे मसाले उसकी भी आ रही है। तो अब क्या है, थोड़ा सा हरा धनिया और अदरक जो है चॉप करके ये मैं इसमें डाल देती हूँ। हरी मिर्च मैंने पहले डाल दी थी, तो बस ये करके फिर हम क्या करेंगे, बैंगन को इसके अंदर डिप कर देंगे और दम पे रख देंगे, ठीक है। तो दोनों रेसिपी जो है हमारी तकरीबन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये अदरक को मैंने बारीक चॉप किया है, ठीक है, स्लाइस में नहीं कटिंग की है, या बारीक चॉप करके अदरक को ये इसके अंदर डालेंगे, चॉप्स के अंदर, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। पहले मैं चेक करूँ कि आलू गले या नहीं गले, ठीक है। हल्की अभी कसर है, अभी इसको मैं दम पे ही रहने देती हूँ। अभी आलू जो है ना प्रॉपर तरीके से नहीं गले हुए, तो इसको हम क्या करते हैं, फ़िलहाल रहने देते हैं दम पे। टमाटर भी थोड़े से और सॉफ्ट हो जाए, और इसके अंदर ये डाल देते हैं हम अदरक, और साथ में इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया। और अब इसको मैं बिल्कुल भी नहीं खोलूँगी जब तक कि हमारा बिल्कुल क्या कहते हैं, लास्ट ब्रेक आ जाए, लास्ट उसमें आ जाए, ठीक है। ये वापस इसको कवर करते हैं ताकि ये, अच्छा आलू को मैं थोड़ा सा इसको नीचे रखूँगी ताकि ये स्टीम से जल्दी गल जाएंगे, ऊपर थे ना इसलिए, अब स्टीम से जल्दी गल जाएंगे। हो गए हैं, बस हल्की सी कसर है, ज़्यादा इतना नहीं है, थोड़ा सा इसमें है टाइम। चले, चॉप्स तो गल गई हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब बारी आई है जो हमने बैंगन को इसके अंदर डालना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमने इसके अंदर बैंगन भी डालना है। तो ये अदरक बेशक इसमें भी डाल दो, कोई मसला नहीं है। ये देख लीजिएगा, इसकी ग्रेवी जो है रेडी हो चुकी है, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। तब आपने बैंगन को इस तरह से अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट करना है टोमेटो के साथ। ये देखें, इसके अंदर आपको चिकन का फ्लेवर आएगा। अब आप ये ना सोचें कि खाली बैंगन है, खाली बैंगन नहीं है, हमने इसमें ऐसे इसका चिकन पाउडर भी डाला है, तो अब आपको इसमें चिकन का फ्लेवर आएगा। ये देखें, अब थोड़ा इसको ढक के रखेंगे ताकि ये ज़रा पक जाए। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करते हैं और इसको रखते हैं हम दम पे। हरा धनिया इसके अंदर भी जाएगा, लेकिन बाद में थोड़े से कड़ी पत्ते डाल देती हूँ, अच्छा फ्लेवर आता है बैंगन के साथ। तो मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा क्यों ना ये भी इसमें डाल देते हैं, ठीक है। ये भी हो गया, बस बाकी रेसिपी जो है हमारी कंप्लीट होगी। इसको थोड़ी देर कवर करती हूँ ताकि दम के साथ ये बैंगन जो है ये अच्छी तरह इसका जो फ्लेवर जो है ना, खटास इसके अंदर आ जाए बैंगन के अंदर। वरना क्या, आपको बैंगन फीके लगेंगे। लेकिन मैंने क्या किया था, जब इसको पानी में सोक किया था तो थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था, उससे ये कि अंदर तक ये इसमें टेस्ट आएगा नमक का। मिर्ची अगर कम भी हो लेकिन नमक ज़रूर होना चाहिए, वरना आपको मतलब टेस्ट अच्छा नहीं आता।
चलें जी, ये कवर कर दिया, ये 5 से 6 मिनट ये पकेंगे। यहाँ पर इसको भी मैंने रख दिया। बाकी तो प्रॉपर तरीके से रेडी था, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा था कि आलू इसके कच्चे हैं, तो आलू इसके अंदर जब तक दम में ये भी हो रहे हैं, ये भी तकरीबन कंप्लीट हो गया। सिर्फ ऊपर हरा धनिया चॉप करके डालेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसको डिश आउट करेंगे, ठीक है। और जो हमने कोकोनट की जो बर्फ़ी थी वो रखी हुई है फ्रीज़र में, अगर वो सेट हो जाती है तो हम उसकी क्यूब करके कटिंग कर लेंगे, वरना ये होगा कि वैसे ही रख देंगे, कल सेट हो जाएगी, ठीक है। वो टुकड़े कटिंग करके बड़े अच्छे से लगते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। रिकैप ना, अच्छा जी, ये तो दोनों बल्कि तीनों रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट है। सिर्फ इसमें हरा धनिया डालना है, बाकी हमने इसको डिश आउट करना है। तो ऐसा करते हैं, रिकैप की तरफ चलते हैं। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने नोट करना है, तो लेते हैं एक रिकैप ब्रेक। आलू और चाप मसाला अज्जा। चापें आधा किलो, आलू 2 अदद, टमाटर 4 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, कुटी काली मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चापों में अदरक लहसुन और आधा चाय का चमचा नमक मिलाकर उबाल लें। कढ़ाई में तेल, चापें, आलू, टमाटर, हरी मिर्च, कसूरी मेथी, पिसा गरम मसाला, कुटी काली मिर्च और हल्दी मिलाकर धीमी आंच पर ढक दें। चापें और आलू गल जाएं तो तेज आंच पर भून लें। आखिर में हरी मिर्च, बारीक कटी अदरक और हरा धनिया डाल दें। बैंगन टमाटर का सालन अज्जा। छोटे बैंगन 6 अदद, पिसे टमाटर आधा किलो, प्याज 1 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बैंगन पर चीरा लगा के फ्राई करके निकाल लें। तेल गरम करके प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा, नमक, लाल मिर्च, पिसा धनिया और हल्दी डाल के मसाला तैयार कर लें। अब फ्राई बैंगन शामिल करके हरा धनिया छिड़कें और चूल्हा बंद कर दें। नारियल की बर्फ़ी अज्जा। नारियल पाउडर 250 ग्राम, चीनी 1 कप, इलायची आधा चाय का चमचा, घी 2 खाने के चमचे, लाल रंग 1 चुटकी, दूध 1 कप, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत। तरकीब: दूध में चीनी और इलायची डालकर पकाएं। थोड़े घी में नारियल पाउडर भूनकर प्याले में डालें। अब इसमें दूध का मिक्सचर अच्छी तरह मिक्स करके 2 हिस्से करें। एक में लाल रंग मिला दें। एक ट्रे ग्रीस करके पहले सफ़ेद आमेज़ा फिर गुलाबी आमेज़ा डाल के फ्रिज में ठंडा करें। अब चांदी के वर्क लगा के सर्व कर दें। और यहाँ पर रेसिपीज़ हमारी रेडी हो चुकी हैं। बस मैं थोड़ा सा इसको निकाल रही थी। जो कोकोनट बर्फ़ी अभी जिस तरह से मैंने पहले भी कहा ना कि 1 दिन लगता है इसको सेट होने में, तो अभी थोड़ी सी सॉफ्ट है, लेकिन ये ज़ाहिर है इसमें शुगर भी है और इसको हमने चूल्हे पे पकाया है, तो इस वजह से थोड़ा सा भी, तो इस तरह से मैंने इसके पीसेस करके यहाँ पे साइड पे रख दिए हैं। यहाँ पर भी रख दिया है। यहाँ पे सेट होने के बाद बड़ी क्रंची और बड़े मज़े की होती है। और उसके साथ यहाँ पर बहुत मज़ेदार से टमाटर बैंगन है और यहाँ पर चॉप्स मसाला भी रेडी है। चॉप्स मसाला जिसके आलू के साथ हमने बनाया, सारी चीज़ें एक साथ डाली और उसको दम पे रख दिया, स्लो फ्लेम पे रख दिया। कम से कम आधा पौना घंटा लगता है इसको पकने में, लेकिन ये कि बहुत मज़े का बनता है। दम में आप इसको बना सकते हैं। तो तीनों रेसिपी जो हैं तैयार हो चुकी है। मीठा भी है, साथ में एक सब्ज़ी भी है। और सब्ज़ी की क्या बात है, इसमें तो वैसे भी चिकन का फ्लेवर आ रहा है, जो हमने SSC का चिकन पाउडर डाला है, तो वैसे भी इसमें चिकन का फ्लेवर आ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत मज़ेदार से आलू और इसके साथ इसके अंदर जो हमने चॉप्स डाली थी वो भी बड़े मज़ेदार सी है। तो आज की ये रेसिपीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी, बड़े मज़े की बनी हुई है। और जिस तरह से बात की जाए कि हमेशा एक अदद कुछ आलू सब्ज़ी या फिर आप उसके साथ कोई ना कोई दाल रखा करें, तो वैसे तो हमारी जो चॉप्स है उसके साथ भी आलू एक सब्ज़ी है, लेकिन अलग से भी एक टमाटर। अच्छा, ये जो बैंगन जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की ना, ये बड़े मज़े की इस तरह से लगता है। जैसे वाइट राइस के साथ सर्व करेंगे ना, तो आपको लगेगा चटनी वाले बैंगन। ज़ाहिर है हमने पूरे टमाटरों को ग्राइंड किया, टमाटर को ग्राइंड करके डाला है, तो ये वाइट राइस के साथ आपको बड़े अच्छे लगेंगे। आप रोटी के साथ खाना चाहो तो खा सकते हैं, लेकिन वाइट राइस के साथ आपको बड़े मज़े लगेंगे। मीठा भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये भी बड़े मज़े का है। कोकोनट के साथ 2 कलर हमने डाल दिए, एक रेड है डाला था, लेकिन रेड को मैंने पहले ही कहा था कि हल्का सा आपको पिंक कलर आएगा, इसलिए कि रेड पूरा तेज़ रेड नहीं आएगा। वाइट के अंदर जब हम रेड का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा पिंक कलर आ जाता है। ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए और मैंने भी एक पीस खा लिया, इसलिए बार बार आपको लग रहा होगा मैं भी कुछ खा रही हूँ, तो मैंने भी एक पीस खा लिया। तो बड़े मज़े की बनी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। जो भी रेसिपीज़ हमारी होती है, हमारी कोशिश होती है कि प्रॉपर तरीके से आपको बताएं ताकि आप भी इसको ट्राई करें और फीडबैक दें। तो बस कल मुलाकात हो रही है, कल की रेसिपीज़ भी बड़ी मज़ेदार है, कल का शो भी ना मिस कीजिएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे, मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।